आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट और मैं हूं संजीव। आज हम बात करेंगे बीजेपी के नेता मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप एक ऐसी शख्स जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद वहां के लोगों से हाथ मिलाया और वहां के लोगों में उम्मीद भरा और उम्मीद भरने के बाद उन्होंने एकाएक अपने फैसले को बदल लिया। इसी मुद्दे पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजन जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनीष कश्यप आखिरकार अपने मुद्दे को भटकाते हुए अपने बयान को क्यों बदलकर बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उनके साथ वहाँ की हजारों युवा, हजारों महिला इस कदर व्याकुल था कि उनको जिता देना है और वह काफ़ी उनके लिए आक्रोश में थे। लेकिन मनीष कश्यप ने उनके साथ दगा की है। जिस तरह से वहाँ के लोगों में अभी जाइए, इतना क्रोध है कि पूछ भी नहीं सकते हैं। वहाँ के लोग किसी को ये बात बताने के लिए भी लायक नहीं समझ रहे कि मनीष कश्यप के लिए हम कभी वोट मांग रहे थे। आज मनीष कश्यप बदल गए। अब उन्होंने बदलकर वहाँ के लोगों को इतना ठेस पहुँचाया है कि वहाँ के लोग अब इतना क्रोध में है कि उनके ऊपर ट्रोल हो रही है और काफ़ी वायरल भी जा रही है। और जिस प्रकार उनको वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया और वह जाकर बीजेपी में मिल गए और वो बोल रहे हैं मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं बीजेपी में मिलूं और उन्होंने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर ली। मनीष कश्यप को मित्र को कहा होगा जो उनके काफ़ी करीब रहे और मनीष कश्यप के समर्थन में पश्चिमी चंपारण के बहुत सारे जनता थी और मनीष कश्यप के एक आवाज़ पे वहाँ की जनता की भीड़ काफ़ी उमड़ जाती थी। और उन लोगों की क्या होगा जो मनीष कश्यप जो है बीजेपी में शामिल हो गए और वहाँ की जनता जो है किसे अब की बार वोट देगी, जो मनीष कश्यप के लिए उन्हें निर्दलीय लड़ाने में ज़्यादा उनकी अहम भूमिका थी, वो अब की बार किसे वोट देगी। देखिए, वहाँ की लोगों की उम्मीद थी कि बिहार को कोई बदलने आया है, वो मनीष कश्यप है। लेकिन मनीष कश्यप इस कदर बदल जाएंगे कि वहाँ के लोग सोचा भी नहीं था। जिस तरीक़े से उनके लिए अपना पूरा समय दे रहे थे कि हम इस बार उनको जिताएंगे, जिस तरीके के वहाँ के युवाओं में उत्साह था, जिस तरीके से वहाँ के गरीबों में उत्साह था कि गरीब का कोई नेता आया है जो गरीब का बेटा बोलकर बोलता है गरीब का बेटा को जिता। वहाँ के लोगों ने सोच लिया था कि इस बार मैं गरीब का बेटा को जिताऊंगा, लेकिन वो गरीब का बेटा थे ही नहीं, क्योंकि अगर वो गरीब का बेटा रहते, इस साल का चुनाव लड़ते, उनके साथ ही निर्दलीय और बीजेपी में जाकर जीतते चाहे हारते, इसके बाद वो शामिल होते तो वहाँ के लोगों में कोई क्रोध नहीं रहती। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, यहाँ के लोगों के बारे में सोचूंगा और वो बिहार के बदलने के लिए, वो पूरे बिहार के गरीबों के लिए एक मसीहा बन रहे थे। लेकिन बिहार के गरीबों को उन्होंने ठेस पहुंचाया है और वो ठेस इस कदर है कि वहाँ के लोगों अब इतना भाव उनके लिए टिप्पणी कर रहे हैं, इतना उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयास करने वो सोच नहीं सकते हैं, वो बता नहीं सकते हैं। और बिहार का आन बान शान जिन्हें मनीष कश्यप कह रहे थे, वो अब उनके खिलाफ ही उतर गए हैं। मनीष कश्यप जो है अपने आप को एक गरीब और मिडिल क्लास के लोग बताते हैं और मनीष कश्यप को अभी भी कहा जाए तो बेतिया में उनके एक खपड़े की घर है। क्या खपड़े के घर वाले जब बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं, मनीष कश्यप को जो पहले की समर्थन थे वो मनीष कश्यप के कहने पे वोट देंगे या मनीष कश्यप के क्रोध में आकर अभी बीजेपी में शामिल हो गए मनीष कश्यप, या बीजेपी से हटकर किसी अन्य पार्टी को लोग वहाँ के वोट देंगे। देखिए, वहाँ की युवाओं में खासकर अभी बहुत क्रोध चल रही है, बुजुर्गों में क्रोध चल रही है, महिलाओं जिस तरह उनको दूध से नहलाया, अभी बिहार का कोई ऐसा नेता ना जिन्हें दूध से नहलाया गया है। और इस कदर वहाँ की महिलाओं में उनके लिए सोच थी कि हाँ, बिहार का कोई लड़का आया है, हमारे क्षेत्र का कोई लड़का आया है, बोल रहा है इस लोकसभा सीट को बदल दूंगा। वहाँ के लोगों ने इतना उनके साथ अच्छे ढंग से अच्छे अपने सारे व्यवस्था देकर उनको जिताने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन्हीं जो वहाँ के लोगों हैं उनके ऊपर उन्होंने टंगली मार दी और उनके दिल में
छेद भरा जख्म दे दिया। ये सबसे बड़ी कारण है कि वहाँ के लोग अभी काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं और काफ़ी गलत तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरीक़े से उन्होंने कहा था कि मैं इस लोकसभा का स्थिति बदल दूंगा, भ्रष्टाचारी को जड़ से मिटा दूंगा, ये सब बात उनके अब दिमाग में है। वो क्या करेंगे क्या नहीं, जब वो मात्र 15 दिनों में ही बदल सकते हैं तो क्या वो पूरे वादा को भी भूल जाएंगे? इसका कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह वो बोलते थे बिहार का हर नेता भ्रष्टाचार है, फिर उसी भ्रष्टाचारी में वो क्यों चले गए, ये सबसे बड़ी खबर है। और वहाँ के लोगों में इसका ही लेकर क्रोध काफ़ी उत्सव में बन गया है। मनीष कश्यप पहले जब सोशल मीडिया पे काम करते थे पत्रकारिता के दौरान, तो उनका एक जो तस्वीर था लेने के लिए हज़ारों हज़ार की भीड़ लगती थी। अब मनीष कश्यप की जो उनकी फ़ोटो है उनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल की जा रही है। जो दाढ़ी होती है वो हाफ दाढ़ी और हाफ मूंछ पे उनको कुछ नए क्रिएटरों ने क्रिएट करके उनके सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर रहे हैं और उस क्रिएटरों के माध्यम से मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं तो नीचे दिखाया जा रहा है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, मनीष कश्यप को नीचा दिखाने का एक ही मकसद है, जिनके ऊपर अब क्रोध आ गया है। उनके जो साथी थे उनमें भी क्रोध आ गया है, जो उनके लिए बिहार का युवा और बेरोजगार उनके साथ डटे थे कि हाँ बिहार के लिए वो लड़ रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने 9 महीने जेल में रहे और बोल रहे थे कि मैं बिहार का मजदूरों को सोच रहा हूँ, बिहार का मजदूरों का साथ देंगे, और बीजेपी को वो बड़का पार्टी बताते हैं, जबकि बीजेपी 15 सालों से लगातार शासन में है। अगर बीजेपी अगर चाहती तो बिहार में बेरोजगारी को ख़त्म कर दी होती है, और बिहार में और केंद्र जैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार है, उन्होंने आज तक बिहार में कितने कंपनियां दी है और मोदी जी के साथ उनका विचार मैच करता है, तो मोदी जी क्यों नहीं बिहार का विकास किए? जब बिहार के लिए इतना सोचते हैं और उनको साफ ही बीजेपी में शामिल होना ही था, इसलिए तेजस्वी यादव को उन्होंने टारगेट किया। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास था, तो फिर तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने लांछन लगाया। इसलिए लांछन लगाया कि मैं बीजेपी में जाऊंगा। उन्होंने बिहार के लिए नहीं सोचा। अगर बिहार के लिए सोचे होते, हम भी मनीष कश्यप का व्यक्तिगत कोई मेरे से उनको विवाद नहीं है, फिर मैं भी उनके लिए वीडियो बनाते थे, उनके क्षेत्र में जाते थे, कुछ लोगों से बोलते थे हाँ इस बार मनीष कश्यप को जिताइए, लेकिन मनीष कश्यप ने सारे उम्मीदों को पानी फेर दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी उनके फ़ायदा के लिए उनको अपने में ले लिया। अगर बीजेपी को पहले ही लेना चाहिए तो पहले क्यों नहीं लिए? वो निर्दलीय लड़ने का ऐलान किए, तब बीजेपी उनको अपना में समर्पित कर ले। मनीष कश्यप जब निर्दलीय चुनावी मैदान में थे तो उन्होंने बहुत सारे जनसभा की, लोगों को इकट्ठा की। जहां नहीं जाना चाहिए था, वहां कोई नेता नहीं पहुंच रहे थे, वहां पे मनीष कश्यप पहुंचने की प्रयास किए और वहां पे लोगों की जो एकता की भावना होती है उनको समझने का प्रयास किए। एक जनसभा में मनीष कश्यप अपने बातों को रखते हैं और बोलते हैं, इस बार जो है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हूं। इसके बीच यदि मुझे कोई पार्टी टिकट दे रही है तो मैं किसी भी पार्टी के टिकट पे जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जो है सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आखिरकार क्या हुआ कि मनीष कश्यप उन बयानों को बदलकर उतने जनता को बीच बोले कि मैं किसी भी पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ूंगा। मनीष कश्यप जो है डर के चलते बीजेपी में जाकर शामिल हो गए, या कुछ पैसे की वजह से बिक गए हुआ, या उन्हें जो है कोई पार्टी ने ऐसी प्रस्तावना रखी कि मैं इस पार्टी में इस पद पे शामिल करूंगा। देखिए, मनीष कश्यप जिन्हें सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, उनके पीछे काफ़ी हजारों युवाओं का भरमार था, जिनके एक आवाज़ पे लाखों युवाओं जाते थे, जिनके एक बोली पर महिलाओं भी उनके लिए काफ़ी उत्साहित थी। एक आवाज़ पे किसान, वहाँ की मजदूर, वहाँ की गरीब लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। फिर उनको बीजेपी ने अपने में शामिल किया और वो किस लालच में आकर उन्होंने उसमें आखिरकार उनमें शामिल हुए, ये आगे की बात है। हो सकता है बिहार के विधान परिषद के पद उनको मिले और वो एमएलसी बन जाए, या एमएलसी बनने के बाद बिहार सरकार में मंत्री बन जाए, ये बात की बात है। लेकिन उन्होंने जिस तरीक़ा से वहाँ की गरीबों का दिल तोड़ी है वो काफ़ी दर्दनाक है और वो काफ़ी आक्रोश भरी है। यानी कि जो मनीष कश्यप है
जो इतने पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जनता के प्यार मिल रही थी, सारे चीज़ों को छोड़कर मनीष कश्यप को सीधा जो है केंद्र से ज्वाइनिंग हो जाना, वो सिर्फ और सिर्फ है तो वो सत्ता के लिए बीजेपी में शामिल हुए। देखिए, सत्ता के लिए कहिए, पैसा के लिए कहिए या कुछ और के लिए कहिए, ये अभी अंदर की बात है, ये अंदर की खबर है। लेकिन जिस तरह उन्होंने निर्दलीय ऐलान किया था और वो बीजेपी में शामिल हुए, वहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हम लोग भी मनीष कश्यप के लिए वीडियो बनाते थे। जब हमने अपने चैनल की शुरुआत की तो मनीष कश्यप के ही बारे में चैनल का शुरुआत की। लेकिन आज हम लोग को भी ये बात की गलत है कि हम लोग उनके लिए वीडियो आखिरकार क्यों बनाए, जब उनको आखिरकार उसमें शामिल होना ही था। तो इस लोकसभा सीट के बाद उनको शामिल हो जाए, वो हारते चाहे जीतते वो अलग की बात है। इस कदर वहाँ की लोगों की भावनाओं को साथ खेला गया, वहाँ की उनके खास मित्रों के साथ खेला गया, वहाँ की खास पत्रकारों के साथ खेला गया, जो उनके इर्द गिर्द रहते थे, उनके साथ उस भावनाओं को उन्होंने नष्ट किया कि किसी भी इंसान या किसी भी लोगों से उन्होंने राय नहीं ली और सीधे बीजेपी में जाकर समर्पित हो गए। अगर उनको बीजेपी में समर्पित ही होना चाहिए तो वहाँ की लोगों से, वहाँ की जो वहाँ के उनके मित्र थे, जो उनके प्रचार के लिए काफ़ी उत्साहित थे, जो उनके देख रेख करते थे, उनसे भी उन्होंने राय नहीं ली और बीजेपी में जाकर वो मिल ही गए। पहले मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार नाम दिया गया, उसके बाद ठग ऑफ बिहार नाम दिया गया। अब नया एक नाम आया है चंपारण का चंदा चोर, जो कि चंपारण से वह सीधे दिल्ली में जाके कनेक्ट हो गए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस दिन वो दिल्ली गए वो किसी को पता नहीं था कि वो बीजेपी में, सूत्रों के हवाले से खबर था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनके करीबी दोस्तों को भी नहीं मालूम था, वहाँ की लोगों की भी ये बात सुन रहे तो बोल रहे थे ये गलत बात है, वो बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो ही गए तो वहाँ के लोगों में आक्रोश इस कदर बढ़ गई कि उनके चंदा के रूप में जो वहाँ के लोग लड़ने के लिए व्यवस्था किए थे कि हाँ मैं अपने पैसे से 1 रुपया 11 रुपया जितना हो सके वहाँ के लोगों ने उनके लिए चंदा दिए थे, और उस सारे पैसाओं को भी उन्होंने नहीं बताया कि हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये सारा पैसा आप लोग ले लीजिए। उनको लेकर वो चले गए, इसलिए उनको अब चंपारण का भी ठग कहा जा रहा है। और चंपारण का ठग मतलब सन ऑफ बिहार को अब जो इतना लोगों में प्रसिद्ध थे उनके ऊपर अब ये आरोप लग रहा है, और ये आरोप काफ़ी बड़ी है। जिस तरह राजू भिखारी जैसे लोग ही आरोप लगा रहे हो, मुझसे पूछे नहीं और चले गए, उन्होंने भी जो भिखारी टाइप का लोग है उन्होंने भी उनको चंदा के रूप में पैसा दिए थे। कहीं कहीं से उनको, वो भी स्वयं बोल रहे थे मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है, सब मेरे दोस्तों ने दिया। तो उस दोस्तों का कदर क्यों नहीं किए, उस दोस्तों के खिलाफ क्यों आखिरकार चले गए? उन दोस्तों का भी कहना है कि उनको जाना ही था तो एक बार मुझसे पूछ लेते, मैं उनको कभी नहीं रोकता। काहे उनको एक बार न एक बार बीजेपी में बोले हैं मेरे को जाना ही था, तो इस साल क्यों चले गए? इस साल वो लोकसभा चुनाव लड़ते, वो जीतते चाहे हारते, उसके बाद जाते। इसीलिए वहाँ के लोगों और वहाँ की जो उनके दोस्त है और चंपारण के चंदा चोर के रूप में भी उनको अब माना जा रहा है। चलिए, ठग ऑफ बिहार और चंपारण की चंदा चोर के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट में इसका जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।